जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेरणा। जी न्यूज के बुलेटिन सीजी रफ्तार में देखिए नए अंदाज में देश दुनिया के साथ प्रदेश सहित अन्य जिलों की खबरें। बाइक सीख रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। सरगुजा में ट्रक ने रौंदा। कोहरा और तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह। सरगुजा जिले के नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह 6:30 बजे बाइक सीख रहे दो नाबालिगों को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया, जिससे दोनों दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्चे का सर शत-विशत हो गया और दूसरे के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह तेज रफ्तार और कोहरा है। घटना बतौली थाना क्षेत्र के लाल माटी की है। दुर्ग में गैंगस्टर तपन सरकार के घर पुलिस की रेड। हत्या अवैध वसूली मामले में फरार आरोपी 1 साल पहले हुआ था रिहा। हत्या के आरोप में 1 साल पहले जेल से रिहा हुए गैंगस्टर तपन सरकार के दुर्ग स्थित घर पर सोमवार शाम पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसे इसकी जानकारी लग गई थी और वो फरार हो गया। दुर्ग पुलिस खुर्सीपार में हुई हत्या और अवैध वसूली के मामले में तपन को तलाश रही है। तिरंगा लेकर उल्टे पांव निकला भारत भ्रमण पर सीएम साय से मिलकर अयोध्या जाएगा मेहुल। 3 दिन में 80 किलोमीटर चलकर पहुंचा भिलाई। डोंगरगढ़ के मेहुल लखानी तिरंगा लिए उल्टे पांव चलकर भारत भ्रमण पर निकले हैं। डोंगरगढ़ से 3 दिन पहले यात्रा शुरू की, अब 80 किलोमीटर चलकर सोमवार को भिलाई के पावर हाउस पहुंचे। मंगलवार सुबह फिर रायपुर के लिए निकल पड़े हैं। यहां सीएम साय से मुलाकात कर अयोध्या के लिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के उम्रदराज विधायकों का क्या होगा? साय कैबिनेट में चल रहा अंडर 70 फार्मूला। दावेदार थे फिर भी नहीं मिली मंत्री पद। छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट में अंडर 70 का फार्मूला चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में किसी भी नेता की उम्र 70 नहीं है। कैबिनेट में सबसे ज्यादा उम्र के मंत्री दयाल दास बघेल है, जिनकी उम्र 59 साल है, जबकि सीएम 69 साल के हैं। कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं, जिनकी उम्र 31 साल है। अब इस रिपोर्ट में समझिए कि 70 नेताओं का क्या होगा। मंच टूटने से अब डिप्टी सीएम गिरे। मुंगेली में स्वागत के लिए क्षमता से अधिक लोग चढ़े। बोनस वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे 100। छत्तीसगढ़ में मंच टूटने का सिलसिला जारी है। अब डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली सोमवार शाम मंच टूटने से गिर पड़े। बताया जा रहा है कि स्वागत कार्यक्रम के दौरान क्षमता से अधिक लोग मंच पर चढ़ गए, जिसके चलते मंच टूट गया और साव सहित कई नेता गिर पड़े। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। कोरबा में 2 बाइक में लगी आग। अज्ञात लोगों ने लगाई आग। धू कर जलने लगी गाड़ियां। सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा राज। कोरबा में देर रात असामाजिक तत्वों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। इससे पास रखी दूसरी बाइक भी जल गई। देखते ही देखते दोनों बाइक जलकर राख हो गए। घटना की सूचना दमकल को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही बाइक जलकर खाक हो चुके थे। पूरा मामला करतला थाना क्षेत्र ग्राम रामपुर का है। जांजगीर चांपा में युवक को बीच सड़क पर मार डाला। सिर को कुचलकर की गई हत्या। लाश के पास ऑटो और पत्थर बरामद। जांजगीर चांपा जिले के भारतमाला रोड में एक ऑटो चालक का शव मिला है, जिसके सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। आसपास के पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यह घटना पंतोरा चौकी थाना क्षेत्र की है। बिलासपुर में 31st और न्यू ईयर के जश्न से पहले पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शहर के चौक चौराहों पर टीम ने एक्साइज चेकिंग कर नशे में वाहन चलाने वालों की धर पकड़ की है। वहीं होटल और ढाबों में छापेमारी की जांच के दौरान हिरी क्षेत्र के 2 ढाबे में ग्राहकों को बैठाकर शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने संचालकों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कांग्रेस जल्द चुनेगी विधायक दल का उपनेता। उमेश पटेल समेत 2 और विधायक का नाम चर्चा में है। कांग्रेस पार्टी ने अपने विपक्ष का नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को चुन लिया है। चर्चा है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी विधायक दल के लिए एक उपनेता के नाम की घोषणा करने वाली है। नागपुर में महारैली के बाद कांग्रेस पार्टी उपनेता के नाम को लेकर चर्चाएं होगी। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़। सचिन पर निकले जवानों पर माओवादियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में भाग निकले। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सोमवार देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हार्डकोर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके। अंबिकापुर में 3.3 तीव्रता का आया भूकंप। फ्लॉन्ट जोन में है सरगुजा संभाग। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता 3.3 नापी गई है। दोपहर को 2:30 बजे भूकंप आया। सरगुजा संभाग भूकंप के लिहाज से फॉल्ट जोन में माना जाता है। हालांकि 3.3 की तीव्रता अधिक नहीं मानी जाती है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने सड़क पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए 2 आईईडी विस्फोटक को बरामद किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक राज्यों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए कम से कम 180 आईईडी को बरामद कर चुके हैं। 2.5 लाख दीपों की रोशनी से जगमगाएगा महादेव घाट। खारून नदी पर 108 पंडित करेंगे महाआरती। सिंगर कैलाश खेर भजन की देंगे प्रस्तुति। रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी के तट महादेव घाट पर मंगलवार को महाआरती की जाएगी। महादेव घाट 2.5 लाख दीपों की रोशनी से जगमगाएगा। वाराणसी और छत्तीसगढ़ के 108 पंडित एक साथ खारून गंगा महान आरती करेंगे। इस कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर अपने भजनों से माहौल को भक्तिमय बनाएंगे। इंद्रावती नदी के किनारे पलटा ट्रैक्टर, 22 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। सड़क निर्माण में लगे थे, घर लौटते समय हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी के किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। इस हादसे में करीब 22 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 2 लोगों की हालत नाजुक है, जिन्हें जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का दंतेवाड़ा जिला अस्पताल और गीदम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। मामला गीदम थाना क्षेत्र का है। बलौदा बाजार में 1,77,377 किसानों को मिला बोनस। 279 करोड़ 62 लाख खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर योजनाओं का भी मिला लाभ। बलौदा बाजार जिले में सोमवार को 1,77,377 किसानों को 279 करोड़ 62 लाख रुपए धान का बोनस खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। मंत्री तंगराम वर्मा ने छत्तीसगढ़ महतारी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रायपुर की तोशी पांडे का नेशनल कथक प्रतियोगिता में चयन, पहले भी जीत चुकी है नेशनल इंटरनेशनल कथक में स्वर्ण और ओलंपिक पदक। छत्तीसगढ़ के पाटन निवासी विजय पांडे की प्रतिभाशाली बेटी तोशी पांडे, जो वर्तमान में रायपुर में रहती है, जिसका चयन नेशनल कथक प्रतियोगिता में हुआ है। 28 दिसंबर को हैदराबाद में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में तोशी शामिल होंगी। अब राज्य की हर योजना पर सीएम सचिवालय की नजर रहेगी। मुख्यमंत्री सचिवालय अचल मॉनिटरिंग पोर्टल से योजनाओं की जमीनी हकीकत की निगरानी करेगा। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन नहीं होने या लापरवाही बरतने वालों पर सरकार कार्यवाही भी करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को सुशासन दिवस पर मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में इस पोर्टल को शुरू किया। एयरपोर्ट पर बंद नहीं हो रही गुंडागर्दी, अफसर को एयरपोर्ट पर टैक्सी वालों ने डराया। वो भड़क कर बोले, इसी से रायपुर हो रहा है बदनाम। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के साथ बदसलूकी की दुर्व्यवहार बंद नहीं हो रही है। टैक्सी का ठेका चलाने वाली प्राइवेट संस्था का स्टाफ किसी भी प्राइवेट टैक्सी को एयरपोर्ट के पिकअप पॉइंट तक पहुंचने नहीं देता। कोई पहुंच जाए तो उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की जाती है। बाहरी टैक्सी वालों की गैर मौजूदगी में वे खुद यात्रियों से मनमाना किराया मांगते हैं। सीजी रफ्तार के इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।